हेलो गाइस, सीरम इंस्टीट्यूट फायर, उससे रिलेटेड हमने यस्टरडे जो वीडियो देखा उसमें कुछ वॉकेब्स मिले। इस बार सोचा कुछ ऐसे वॉकेब्स हैं जिससे रिलेटेड इमेजेस आपके सामने रखूं तो फटाफट क्लियर हो जाए। तो ये रही कुछ इमेजेस जिसके वॉकेब्स हम सीखेंगे। दूसरी बात, आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे हैं जो इन्होंने सब्सक्राइब तो की है चैनल, लेकिन बेल आइकन है जो हिट नहीं किया, और ना ही मैं कभी बताता हूँ। लेकिन उसको अगर हिट कर दोगे तो जब जब वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो उस चीज़ के लिए आप ये करिएगा अगर आपको चैनल का वर्क प्रोडक्टिव लगता है तो। चलिए देखते हैं। कल हमने ये देखा था फायर वार्निंग ऑन सीरम इंस्टीट्यूट ब्लेज, किस तरह से आग लगी, 5 लोगों की जानें गई। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होनी है, वैक्सीन। और उस समय अगर आग लग जाए तो वर्ल्ड वाइड सबको एक नेगेटिव फीलिंग आएगी इस जगह को लेकर। लेकिन फिर उनके हेड ने और इंस्टीट्यूट ने एक भरोसा दिया था कि नहीं, हमारा जो कोविड प्रोडक्शन मतलब कोविड वैक्सीन प्रोडक्शन यूनिट जो है उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है। तो हमारे जो कमिटमेंट थे हम वैसे ही पूरे करेंगे, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ। पेरिश मतलब मरना सड़ना, होस्ट ऑफ कंट्रीज मतलब जब हम बहुत सारी कलेक्शन में नंबर ऑफ बात करते हैं तब इंडिस्पेंसिबिलिटी, समथिंग विच बिकम्स वेरी नेसेसरी। कास्ट अपॉन मतलब टर्न टूवर्ड्स, उस और आना। रिंग फेंसिंग प्रोटेक्ट करना। एस्फिक्सिएट मतलब दम घुट जाना, सांस ना ले पाने के कारण, या गला दबा देना किसी का। एक्टिव पैसिव दोनों तरह से। सोलेशियम कंपेंसेशन एंड जॉपर्डाइज मतलब खतरे में डालना। लेग्स मतलब ढीला, लूज। आइए शुरू करते हैं आगे की कहानी। द शॉर्टेज है नहीं, स्टोरेज है। द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन विच आर टाइम एंड टेम्परेचर सेंसिटिव। टाइम बाउंडेशन भी आएगी और टेम्परेचर को भी मेंटेन करना होगा। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वैसी है, रिक्वायर स्पेशल केयर एंड कोविड-19 हैज कम एज अ वेकअप कॉल। मतलब एक ऐसी इवेंट जिससे अब क्या हो जाना है, अलर्ट हो जाना है, सावधान हो जाना है टू गवर्नमेंट्स टू ओवरकम सप्लाई बॉटलनेक्स। तो बॉटलनेक का मतलब होता है जब यहाँ से फ्लो इतना बड़ा आ रहा है और आगे जाके अगर ये फ्लो को आप लिमिट कर दो तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। तो ये रहा बॉटलनेक। वॉकेब्स आपने देखे तब भी ये समझ में आया, मैंने इमेज दी, अब क्लियर हो गया होगा। मैं वो इमेजेस वापस बताऊंगा। एंड कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब लिमिटेशंस। इवन द क्रिएशन ऑफ न्यू वैक्सीन प्लांट्स टू मीट फ्यूचर नीड्स वुड बी एंटायरली जस्टिफाइड। कि ये वैक्सीन की ज़रूरत पूरी करने के लिए आप नए नए प्लांट क्रिएट करते हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाते हो, तो वो बिल्कुल सही बात है। विथ अ स्क्रैम्बल फॉर अप्रूव्ड वैक्सीन। स्क्रैम्बल का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ाई करना, तो किसी चीज में बढ़ोतरी होना। अगर फ्लाइट भी टेक ऑफ करती है ना, वो भी एक तरह से क्या हुआ, स्क्रैम्बल हुआ। उसका भी इमेज मैंने रखा है। एंड इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस इनफ फॉर ऑल कंट्रीज। एक तरफ हमने शुरुआत कर दी है वैक्सीन्स की और सामने इनएबिलिटी है, अगर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे उतने, तो WHO डायरेक्टर जनरल मिस्टर टेड्रोस, ठीक है, वॉन्ड, क्या वार्निंग दी, दैट बायलैटरल डील्स का मतलब होता है टू वे, दो तरफा, कुछ ले कुछ दे, दोनों का इन्वॉल्वमेंट, वर थ्रेटनिंग, खतरे में डाल रहे थे। द स्मूथ रोल आउट मतलब रिलीज होना, ये रिलीज होने वाला रोल आउट वर्ड आगे भी आ चुका है, ऑफ द कोवैक्स इनिशिएटिव एट क्लोज टू 3 बिलियन डोजेस। ऑलमोस्ट 300 करोड़ डोजेस जब बनने वाले हैं। इट इज द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दैट फॉर्म्स द बल्क ऑफ ओवर 10 बिलियन डोजेस। अगर 1 बिलियन हो ना तो 100 करोड़ होता है, तो 10 बिलियन है तो 1000 करोड़ डोजेस ऑफ डिफरेंट वैक्सीन ऑर्डर्ड सो फार। इतनी वैक्सीन ऑर्डर हो चुकी है। ठीक है, आगे। क्लियरली इंडियन प्रोडक्शन इज वाइटल टू मीटिंग दिस डिमांड। तो जब प्रोग्रेसिव वर्ड आता है ना, तब टू के बाद भले ही V1 ऐसा ग्रामर सिखाता है, फिर भी वो लोग V4 यूज करते हैं। आप ये हिंदू न्यूज़पेपर से सीख सकते हो। तो 3 बिलियन डोजेस एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जो बल्क ऑफ ओवर 10 बिलियन डोजेस, 1000 करोड़ में से 300 करोड़ तो एस्ट्राजेनेका की डोजेस जाने हैं। अच्छा, डोजेस को हम क्या कहते हैं, अगर शॉट दिया जाए तो जैब दिया जाता है। ठीक है, ये आगे आ चुका है, आगे देखते हैं।
फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन मस्ट सेटिस्फाई प्रिसीशन। प्रिसीशन का मतलब होता है एक तरह का परफेक्शन, ना इधर ना उधर। कोई मूवी में आता है ना 1 मिलीमीटर इधर ना 1 मिलीमीटर उधर, वो वाली बात है। क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कंपेरेबल टू हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स जैसे कि डिफेंस और स्पेस, वैसी ही ज़रूरत क्वालिटी, सेफ्टी और प्रिसीशन की किस में है? वैक्सीन में है। हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फायर सेफ्टी फॉर्म द कोर ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग हो, फायर सेफ्टी इज द कोर, मतलब द मेन फैक्टर टू बी टेकन केयर ऑफ। WHO मॉडल गाइडेंस फॉर फार्मा यूनिट्स एम्फेसाइज करता है, जोर देता है इस बात पे कि अवेलेबिलिटी हो साइट पे सिक्योरिटी की, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम होनी चाहिए, मैकेनिकल या मैनुअल वेंटिलेशन भी होना चाहिए, स्प्रिंकलर करते हैं ना हम, पानी हो तो कैसे छिड़कते हैं, तो स्प्रिंकलर, इसका भी इमेज रखा है। सिस्टम्स एंड फायर ड्रिल्स, ठीक है, तो मॉक ड्रिल होता है ना, उस तरह से फायर ड्रिल में स्पेसिफिक बोला। ये सारी सिस्टम होनी चाहिए कि आप परफॉर्म कर पाओ डेमो अमोंग अदर एस्पेक्ट्स। बहुत बार हमने मूवीज में भी देखा है कि जब कोई चोर कोई कॉरिडोर से गुजरता है तो वहां पे कुछ डैमेज करता है तो सारे डिवाइसेस एक्टिव हो जाते हैं, ऊपर से पानी भी स्प्रिंकल होना शुरू हो जाता है, तो वो जो डिवाइस है वो है स्प्रिंकलर। टू ऑफन सेफ्टी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन सफर्स डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है थोड़ा वीक बन जाना। अगर पानी थोड़ा गाढ़ा है तो उसको थोड़ा पतला करे तो भी डाइल्यूशन, और सिस्टम है वो डाइल्यूट हो जाए तो उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाए। ड्यू टू कॉस्ट कंसिडरेशंस, ये भी बहुत बार हो जाता है। विथ ऑलमोस्ट नो फायर अवेयरनेस अमोंग वर्कर्स, और तब वर्कर्स को भी फायर सेफ्टी क्या फॉलो करनी है पता नहीं होता है, फिर अचानक जब प्रॉब्लम आती है तो उनकी जान को नुकसान होता है, या तो मर ही जाते हैं या डैमेज होता है। द पुणे फायर शोज, पुणे में जो ये आग लगी वो बताती है दैट लाइव्स एंड रेप्यूटेशंस डिपेंड ऑन फुल अडियरेंस, मतलब फुल फॉलो अप लेना, फुल फॉलो करना टू गुड प्रैक्टिसेस। अगर वो नहीं किया तो रेप्यूटेशन भी एट स्टेक, खतरे में आ जाएगी, और जीवन लोगों के वो भी खतरे में आ जाएंगे। तो वोकेब में ये क्या है अब आपको समझ में आ गया? मुझे आंसर आप दे सकते हो। बॉटल नेक मतलब वीडियो देख रहे हो तब मैं बोलूँ उसके पहले आपने बोलना है ये क्या है। ये है स्क्रैम्बल, ऊपर की जब चढ़ाई करी जाती है या वैक्सीन के लिए आपका मोमेंटम बढ़ाया जाता है, इट्स अ काइंड ऑफ स्क्रैम्बल। ये नाउन भी है और वर्ब भी है, और ये है आपके स्प्रिंकलर, ठीक है। चलो ये है स्प्रिंकलर, आर आएगा आर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वोकेब्स में अगर आप देखोगे तो अ वेकअप कॉल मतलब एन इवेंट दैट अलर्ट्स वन, बॉटलनेक मतलब प्रॉब्लम, अच्छा ये क्या हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम कॉजिंग डिलेज टू प्रोसेस और बैरियर, स्क्रैम्बल एंड इमरजेंसी टेक ऑफ बाय फाइटर एयरक्राफ्ट, तो अचानक चढ़ाई शुरू की, क्लाइम, एसेंट, एसेंट की मतलब ऊपर की ओर की मूवमेंट, और स्क्रैबल भी कहते हैं। ये नाउन भी की भी तरह यूज कर सकते हो, ये पूरा वर्ड, और वर्ब की तरह भी। स्प्रिंकलर अ डिवाइस दैट स्प्रेज वाटर। तो दो पार्ट में हमने इस पूरे हिंदू एडिटोरियल को समझा। अगर आपको ये अच्छा लगता है पूरा कंटेंट तो इस चैनल को थोड़ा बढ़ावा दीजिए ताकि और लोगों तक हम पहुंच पाए। मैंने ऐसे यूट्यूबर देखे हैं जो टाइम पास फालतू बातों पे बहुत सारी बातें करेंगे, उनके अगर इतने व्यूअर्स हैं तो उनका हमें कोई विरोध नहीं है, पर अगर एक क्वालिटी वर्क हो रहा है, वोकेब डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है, लैंग्वेज इंप्रूवमेंट हो रहा है, मोटिवेशनल स्टफ दिया जा रहा है, तो ये चैनल तो आगे जानी ही चाहिए और जाएगी भी। थैंक यू, बाय बाय।